सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम आपकी सुमेधा पुस्तक के पाठ 7 पेंसिल की कहानी का पहला भाग समझेंगे। बच्चों, इस पाठ में दादी माँ अपने पोते को पेंसिल के गुणों से अवगत कराते हुए उसे शांतिपूर्वक जीवन यापन करने की सीख दे रही हैं। दादी माँ ने पेंसिल के 5 गुणों को अपने जीवन में लागू करने की बात कही है। पेंसिल का पहला गुण, ईश्वर के बताए मार्ग पर चलो। पेंसिल का दूसरा गुण, धैर्यवान बनो। पेंसिल का तीसरा गुण, अपनी गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ो। पेंसिल का चौथा गुण, अपने विचारों के प्रति सजग रहो, क्योंकि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। पेंसिल का पांचवा गुण, अपने कर्म के प्रति सजग रहो ताकि कभी लज्जित ना होना पड़े। तो बच्चों, आओ पाठ के वाचन से हम पेंसिल के इन 5 गुणों को विस्तार पूर्वक समझें। पाठ 7, पेंसिल की कहानी, प्रेरक कहानी। बच्चों, यह एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें पेंसिल के गुणों के बारे में बताएगी। कन्फ्यूशियस जी ने कहा है, हर चीज़ में कुछ सीखने के लिए है, लेकिन हर कोई यह नहीं देख पाता। मतलब हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उनसे हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन हर कोई उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता क्योंकि उनकी सोच वैसी नहीं होती। एक बालक अपनी दादी माँ को एक पत्र लिखते हुए देख रहा था। अचानक उसने अपनी दादी माँ से पूछा, दादी माँ, क्या आप मेरी शरारतों के बारे में लिख रही हैं? क्या पूछा दादी माँ से पोते ने कि दादी माँ, क्या आप मेरी शरारतों के बारे में, मतलब शैतानियों के बारे में लिख रही हैं? यह सुनकर उसकी दादी माँ रुकी और बोली, बेटा, मैं लिख तो तुम्हारे बारे में ही रही हूँ, लेकिन जो शब्द मैं यहाँ लिख रही हूँ उससे भी अधिक महत्व इस पेंसिल का है जिसका मैं प्रयोग कर रही हूँ। दादी ने क्या बोला? हाँ बेटा, मैं लिख तो तुम्हारे ही बारे में रही हूँ, लेकिन मैं क्या लिख रही हूँ उससे भी ज्यादा महत्व मतलब महत्ता इस बात की है कि मैं किससे लिख रही हूँ? पेंसिल से लिख रही हूँ। मुझे पूरी आशा है कि तुम बड़े होकर ठीक इसी पेंसिल की तरह बनोगे। दादी ने क्या कहा कि बेटा, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम बड़े होकर इसी पेंसिल की तरह ही बनोगे। आशा है मतलब उम्मीद है, विश्वास है कि तुम पेंसिल की तरह बनोगे। यह सुनकर वह बालक थोड़ा चौंका और पेंसिल की ओर ध्यान से देखने लगा। उसे लगा कि अरे, मैं पेंसिल की तरह क्यों बनूंगा? उसे बड़ा अटपटा लगा और वो पेंसिल की तरफ देखने लगा, किंतु उसे कोई विशेष बात नजर नहीं आई। उसे वह पेंसिल अन्य पेंसिलों जैसी ही लगी और कोई उसमें विशेष बात उसे नहीं दिखी। वह बोला, किंतु मुझे तो यह पेंसिल बाकी सभी पेंसिलों की तरह ही दिखाई दे रही है। क्या बोला बच्चा? दादी, लेकिन ये पेंसिल तो दूसरे सभी पेंसिलों जैसे ही है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। इस पर दादी माँ ने उत्तर दिया, बेटा, यह इस पर निर्भर करता है कि तुम चीजों को किस नजर से देखते हो। दादी ने क्या बोला? बेटा, किसी भी वस्तु के गुण अवगुण इस बात पर निर्भर करते हैं मतलब आश्रित करते हैं कि तुम उस वस्तु को किस नजर से देखते हो। नजर मतलब दृष्टि से देखते हो। इसमें 5 गुण ऐसे हैं जिन्हें यदि तुम अपना लो तो तुम इस संसार में सदा शांति पूर्वक रह सकते हो। दादी ने कहा, बेटा, यह पेंसिल कोई साधारण पेंसिल नहीं, इसमें ऐसे 5 गुण हैं कि यदि तुम उन्हें अपने जीवन में अपना लो तो हमेशा शांति पूर्वक मतलब सुख चैन के साथ रह सकते हो। तो कौन कौन से गुण बताए दादी ने? आइए जाने। पहला गुण, तुम्हारे भीतर महान से महान उपलब्धियां प्राप्त करने की योग्यता है। दादी ने क्या बताया कि बेटा, तुम इतने योग्य हो कि तुम बड़ी से बड़ी उपलब्धियां मतलब सफलताएं प्राप्त कर सकते हो। किंतु तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हें एक ऐसे हाथ की आवश्यकता है जो निरंतर तुम्हारा मार्गदर्शन करे। दादी ने क्या बोला? बेटा, तुम बहुत योग्य हो, बहुत होशियार हो, लेकिन
तुम्हें भी किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता सदैव रहती है। तुम्हें सही गलत की पहचान कराने वाले की आवश्यकता सदैव रहती ही है। हमारे लिए वह हाथ ईश्वर का हाथ है जो सदैव हमारा मार्गदर्शन करता है। हमारे लिए कौन है वह मार्गदर्शक? ईश्वर है, भगवान है, जो सदैव हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें सही राह की पहचान कराता है। इसलिए पेंसिल का पहला गुण कि हमेशा ईश्वर के मार्गदर्शन में ही कार्य करना चाहिए। दूसरा गुण, बेटा लिखते लिखते बीच में मुझे रुकना पड़ता है और फिर कटर से पेंसिल की नोक बनानी पड़ती है। दादी ने कहा कि लिखते लिखते पेंसिल की नोक घिस जाती है, इसलिए मुझे कटर से इसकी नोक बनानी पड़ती है। इससे पेंसिल को थोड़ा कष्ट तो होता है। अब पेंसिल की नोक बनानी पड़ती है, इसलिए पेंसिल को थोड़ा कष्ट मतलब तकलीफ तो होती है, किंतु बाद में यह काफ़ी तेज़ हो जाती है और अच्छी चलती है। आप सब भी जब पेंसिल की नोक बनाते हैं तब बहुत तेज़ चलने लगती है, सुंदर लिखावट देती है। इसलिए बेटा तुम्हें भी अपने दुख, अपमान और हार को बर्दाश्त करना आना चाहिए। अपने दुख, अपमान और हार को बर्दाश्त करना मतलब सहन करना। इन सभी बातों से ऊपर उठना चाहिए और धैर्य से सहन करना आना चाहिए। हर इस बात को बड़े धीरज के साथ सहन करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से तुम एक बेहतर मनुष्य बन जाओगे। दादी ने क्या कहा? यदि तुम अपने दुख, अपमान और हार को सहन कर पाओ, धीरज के साथ काम करो और आगे बढ़ते रहो, तो तुम एक बेहतर मनुष्य बन जाओगे। बेहतर मतलब योग्य व्यक्ति बन जाओगे। बच्चों, वीडियो के इस भाग में हमने इस पाठ के पेंसिल के 2 गुणों को पढ़ा। आगे के 3 गुणों को हम वीडियो के दूसरे भाग में पढ़ेंगे, तो वीडियो का दूसरा भाग अवश्य देखिए।